क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये कह रहे हैं कि कैसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स से ये शो किया कि जो गुण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। ऐसे डोमिनेंट मीन्स जिसका वर्चस्व ज्यादा हो, मतलब जो ज्यादा प्रभावी रहे, जो ज्यादा तरीके से अपना इफेक्ट छोड़ रहा हो, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है। और रिसेसिव जो कम तरीके से अपना इफेक्ट छोड़ रहा हो, जिसका इफेक्ट कम हो, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। देखते हैं, समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, फिर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे। सपोज करो ये पहली जनरेशन है जहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। यहाँ पे क्या चीज, जो फीमेल थी वो थी टॉल। फीमेल क्या थी? टॉल। और मेल जो थे स्मॉल थे। इनका जो हाइट थी, साइज था, मतलब लंबाई थी, वो कम थी। अब दोनों ने रिप्रोडक्शन किया। यहाँ पे क्या हुआ, एक यंग वन पैदा हुआ। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल पैदा हुआ यहाँ पे। ठीक है। और ये रहा स्मॉल। ठीक है। और फिर आगे आए। ठीक। आगे आए तो इसने भी एक न्यू के साथ क्या चीज, न्यू फीमेल के साथ, ये मेल हुआ यहाँ पे। ठीक है। इसने एक न्यू फीमेल के साथ क्या चीज, रिप्रोडक्शन किया। और यहाँ पे ये तो स्मॉल पैदा हुआ था, मेल। ये स्मॉल एंड टॉल से स्मॉल पैदा हुआ। ये भी क्या है, स्मॉल है। ठीक है। अब यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल पैदा हुआ जो कि क्या हुआ, टॉल था। जो कि क्या हुआ, टॉल था। अच्छा, पहली जनरेशन में पहली जनरेशन में देखो, एक स्मॉल था और दूसरा टॉल। अब पैदा क्या हुआ, पैदा हुआ स्मॉल। पैदा क्या हुआ, स्मॉल। इस स्मॉल ने दूसरे स्मॉल से फिर रिप्रोडक्शन किया, फिर पैदा हुआ टॉल। देखो टॉल तो देखो यहाँ है और टॉल आ गया इधर। तो डॉग, ये क्या चीज, इस इधर के केस में जो ये यहाँ पे केस रहा होगा, यहाँ पे दोनों फीचर होंगे, स्मॉल वाले भी एंड टॉल वाले भी, दोनों फीचर रहे होंगे। पर दिखा क्या, दिखा हमें केवल और केवल स्मॉल फीचर। तो स्मॉल वाला क्या था, डोमिनेंट। एंड जो टॉल फीचर था वो इस केस में रिसेसिव था। जो सेकंड केस था इधर वाला, उस केस में क्या था, रिसेसिव था। और नीचे जाके थर्ड जनरेशन में फिर एक टॉल आया, वहां पे टॉल क्या बन गया, डोमिनेंट बन गया। टॉल क्या बन गया, डोमिनेंट बन गया। अब ये तो मेरा एक जस्ट मेरा बनाया हुआ एक अभी जस्ट एग्जांपल है, जो अभी अभी दिमाग में आया और यहाँ पे बना दिया गया। पर मेंडल ने क्या किया वो देखते हैं। देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल को देखो, उसने पी प्लांट्स लिए। पी समझते हो ना, मटर के पौधे लिए। ठीक है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दोनों के पास डिफरेंट तरीके के गुण थे। ठीक। एक टॉल था, एक प्लांट क्या था, टॉल था। एक शॉर्ट प्लांट था। एक टॉल था और एक शॉर्ट प्लांट था। और प्रोड्यूस प्रोगेनी बाय क्रॉसिंग देम। और वहां पे उसने क्या किया, जो शॉर्ट और टॉल पी प्लांट था, दोनों को क्रॉस किया। ठीक है, मतलब दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। क्रॉस ब्रीडिंग मीन्स इन दोनों के थ्रू रिप्रोडक्शन किया, नया प्लांट पौधे पैदा किए। ठीक है। अब क्या हुआ, एक शॉर्ट है और एक टॉल है। ये यहाँ लिख देता हूँ, एक शॉर्ट है और एक टॉल है। यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे क्या हुए, प्लांट पैदा कराए गए। ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन क्रॉस पॉलिनेशन, ये देखो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ना, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट का शॉर्ट से थोड़ी हुआ, शॉर्ट का अपने के से थोड़ी हुआ ना, टॉल का टॉल से ही हुआ, अपने से नहीं हुआ ना, शॉर्ट का दूसरे से हुआ। ये पॉलिनेशन कैसा होगा, प्लांट में पॉलिनेशन होता है ना, तभी तो वहां पे नए पौधे बनते हैं पॉलिनेशन के कारण। तो यहाँ क्या हुआ कि क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहा गया। और इस क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, जो पौधे मिले, ही गॉट ऑल टॉल प्लांट्स। यहाँ पे क्या हुए, सभी के सभी जो प्लांट्स हुए पहली जनरेशन में, जिसको उसने नाम दिया F1 जनरेशन, यहाँ पे सभी के सभी पौधे क्या हुए, टॉल हुए। क्या हुए, टॉल हुए। ठीक है। तो सभी के सभी पौधे क्या हुए, टॉल। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, इस टॉल का दूसरे टॉल के साथ नहीं, इस टॉल का खुद के साथ ही रिप्रोडक्शन करवा दिया। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जिसको कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ किसका, F1 पे जो टॉल प्लांट्स थे। देखो ना, यहाँ पे वही तो लिखा है, बट बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 टॉल प्लांट्स, द प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंसिस्टेड ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। तब क्या हुआ, तब जो इसके बाद जो जनरेशन यहाँ पे F2 जनरेशन आई ना, वहां पे कुछ प्लांट्स क्या थे, शॉर्ट, कुछ प्लांट्स क्या थे, टॉल। पर होना क्या चाहिए था,
होना तो ये चाहिए था ना, सबके सब क्या होने चाहिए थे, टॉल होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे तो जो हम रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं वो टॉल का टॉल के साथ ही तो करा रहे हैं, टॉल का टॉल के साथ ही तो करा रहे हैं। इसके पास तो यहाँ पे स्मॉल का कोई फीचर ही नहीं है, वो स्मॉल का फीचर है इसके पास, और स्मॉल का फीचर यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव है, छिपा हुआ है। इसने ऊपर से पहली जनरेशन से लिया है, अपने पहली जनरेशन से इसने लिया है, पिछली जनरेशन से, पर उसने इस F1 जनरेशन में उसको शो नहीं किया, F1 जनरेशन में उसको शो नहीं किया, उसको क्या रखा, रिसेसिव रखा। F1 जनरेशन में जो टॉल वाला फीचर था, कौन सा फीचर, टॉल वाला फीचर था, वो ज्यादा प्रभावी रहा, और उसको वहां पे क्या कहा गया, उसको वहां पे कहा गया डोमिनेंट फीचर कहा गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल उसने कहा किया। तो वही एक बार हम आधे तक तो पहुंच गए, पूरा भी खत्म कर ही देते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और सभी के सभी पहली जनरेशन में क्या मिले, टॉल प्लांट्स मिले, F1 जनरेशन जिसको कहा। फिर उसने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन किया, जो उसको टॉल प्लांट्स मिले, टॉल का टॉल के साथ ही क्या किया, रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक, अब जो प्लांट्स को सेकंड जनरेशन में मिले, वहां पे शॉर्ट भी थे और टॉल भी थे, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हुए हैं पहली जनरेशन में, उसको कहा गया डोमिनेंट। उसको क्या कहा गया, डोमिनेंट। देखो क्या था, शॉर्ट टॉल था ना, और पहली जनरेशन में सभी टॉल थे, तो ये फीचर यहाँ, ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा, इसको क्या कहा गया, डोमिनेंट। और जो यहाँ पे नहीं दिखा, उसको कहा गया रिसेसिव। क्या कहा गया, रिसेसिव। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो है अपीयर हुए फर्स्ट जनरेशन में, उनको कहा गया डोमिनेंट, और जो नहीं अपीयर हुए, दिखे नहीं, जो छोटे वाले थे, क्योंकि F1 जनरेशन में तो सभी क्या थे, टॉल थे, पर जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो नीचे शॉर्ट भी मिले, टॉल भी मिले, तो मतलब इसके पास क्या था, शॉर्ट भी था, इसके पास क्या था, शॉर्ट भी था। तो शॉर्ट फीचर यहाँ पे क्या रहा, शॉर्ट फीचर रहा है हमारे पास यहाँ पे रिसेसिव। तो इस तरीके से पता चला कि ट्रेड्स जो होते हैं, ट्रेड्स जो होते हैं वो क्या चीज, डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। कई के बार ये देखने को मिल जाता है कि क्या चीज, ग्रांड पेरेंट्स में से किसी के बाल जो हैं, हेयर जो है करली होते हैं, पेरेंट्स में किसी के नहीं होते, पेरेंट्स में किसी के नहीं होते, और जो नीचे थर्ड जनरेशन आती है, तीसरी जनरेशन, वहां पे किसी के बाल फिर से करली हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो करली फीचर था पेरेंट के टाइम पे, वो क्या था, वो रिसेसिव था, वो क्या था, रिसेसिव था। तो वो अब आगे जाके क्या बन गया है, चाइल्ड चिल्ड्रन के टाइम पे वो क्या बन गया है, डोमिनेंट बन गया है। क्या बन गया है, डोमिनेंट बन गया है।